तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनका नाम बताता हूँ। इनका नाम है प्रिंसेस वान यू और आगे के एपिसोड्स में हम इनको प्रिंसेस वान यू के नाम से ही बुलाएंगे। एपिसोड में कहीं भी इनको सही से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसीलिए मुझे इनका नाम अलग से बताना पड़ रहा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मून बीस्ट उन सभी लोगों के सामने आता है। प्रिंसेस वान यू मून बीस्ट के सामने झुक जाती हैं और उनको अपना मास्टर बोलती हैं। ये देखकर प्रिंसेस आर्या प्रिंसेस वान यू को समझाती है कि लियांगजी इसको पहले भी हरा चुका है। लियांगजी के हमले की वजह से ही ये ब्रॉन्ज गेट से बाहर आकर गिरा। लियांगजी चाहे तो अभी भी इसको बहुत आसानी से हरा सकता है। प्रिंसेस आर्या की ये बात सुनकर मून बीस्ट को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि वहाँ ब्रॉन्ज गेट के लॉज की वजह से मैं अपनी पावर को फुली यूज नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं तुमको दिखाता हूँ कि 28 स्टार फॉर्मेशन बीस्ट की फुल पावर क्या होती है। मून बीस्ट उन सभी लोगों पर अपनी एक फॉर्मेशन से अटैक करता है, तो ये देखकर प्रिंसेस फ्यूरी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मून बीस्ट की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसके प्रेशर से प्रिंसेस फ्यूरी काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। लेकिन तभी हम लियांगजी को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों के बीच से उड़ते हुए सीधे हवा में आ जाता है, जिसके बाद वो एक स्माइल देते हुए मून बीस्ट को बताता है कि मुझे तुम्हारी इस चाल का पहले से ही अंदाजा था। तुमने प्रिंसेस वान यू की बॉडी में जो सील लगाई है मैंने उसको पहले ही देख लिया था। इसके बाद लियांगजी प्रिंसेस वान यू की बॉडी पर अपनी एनर्जी डालता है, जिसके बाद वो एनर्जी सीधे मून बीस्ट को जाकर लगती है और उससे मून बीस्ट की सोल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और तभी लियांगजी अपनी गोल्डन बेल का इस्तेमाल करता है और मून बीस्ट को उसके अंदर कैद कर लेता है। तो वो उस बेल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस बेल को ब्रेक नहीं कर पाता। इसीलिए वो प्रिंसेस वानी को अपनी एक फॉर्मेशन से पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर फेरी फॉक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि तुम कितने बेकार जानवर हो। प्रिंसेस वानी ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। लेकिन तभी वो प्रिंसेस वान्यू का इस्तेमाल करके लियांगजी की गोल्डन बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी आसमान में लाइटनिंग होने लगती है और सभी लोगों के ऊपर बिजली गिरने लगती है। और तभी फेरी फॉक्स को भी शॉक लगने वाला था, लेकिन तभी लियांगजी बीच में आकर उसको बचा लेता है। लियांगजी फेरी फॉक्स को अपनी ट्रू पावर देता है और उसको बताता है कि तुम जाकर प्रिंसेस वान्यू की हेल्प करो और उसको मून बीस्ट से आजाद कराओ। तब तक मैं मून बीस्ट को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। फेरी फॉक्स जैसे ही प्रिंसेस वान्यू को बचाने के लिए उसके पास जाती है, तो मून बीस्ट फेरी फॉक्स पर अपनी हेवनली लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन लियांगजी बीच में आकर फेरी फॉक्स को बचा लेता है। लियांगजी उसकी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके अपनी स्वॉर्ड में डाल देता है। ये देखकर मून बीस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी हेवनली लाइटनिंग को कैसे एब्जॉर्ब किया? तो लियांगजी उससे बोलता है कि ये कितने अफसोस की बात है, तुम्हें अभी तक नहीं पता। मैंने ब्रॉन्ज गेट में ही तुम्हारे सारे मूव्स के तोड़ को ढूंढ लिया था। इसके बाद हम फेरी फॉक्स को देखते हैं जो कि प्रिंसेस वान्यू को बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी मून बीस्ट की हेवनली चैन फॉर्मेशन फेरी फॉक्स पर अटैक कर देती है, लेकिन फेरी फॉक्स अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाती है। फेरी फॉक्स बोलती है कि आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे, आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड और क्लाउड ब्लेड दोनों के साथ मून बीस्ट पर अटैक करने जाता है। ये देखकर मून बीस्ट अपनी यीन एंड यान फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और जैसे ही लियांगजी उससे टकराता है तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा शॉक वेव्स निकलने लगती हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों पर इन शॉक वेव का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद हमारा व्यू फेरी फॉक्स पर जाता है जो कि अपनी सभी मल्टीपल शॉट्स को एक शॉट में कन्वर्ट करती है और मून बीस्ट की हेवनली चैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके प्रिंसेस वान्यू को आजाद कर देती है। और तभी हम लियांगजी को देखते हैं जो कि मून बीस्ट की यीन एंड यान फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके मून बीस्ट को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हमारा व्यू प्रिंसेस वान्यू पर जाता है जो कि बेहोश हो चुकी थी। फेरी फॉक्स प्रिंसेस वान्यू को होश में लाने की कोशिश करती है और तभी थोड़ी देर में प्रिंसेस वान्यू होश में आ जाती हैं। होश में आते ही प्रिंसेस वान्यू फेरी फॉक्स, लियांगजी और बाकी सभी लोगों से माफी मांगती हैं। वो बोलती हैं कि आपने हमारी गॉब्लिन किंगडम को बचाया, इसके लिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैंने आपको धोखा दिया, इसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और तभी हम लियांगजी को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में प्रिंसेस वान्यू की तरफ जा रहा था। ये देखकर सभी सोल्जर्स को लगता है कि लियांगजी प्रिंसेस वान्यू पर अटैक करने वाला है, इसीलिए वो लियांगजी को रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप प्रिंसेस को कुछ नहीं कर सकते, इसमें प्रिंसेस की कोई गलती नहीं थी। लेकिन लियांगजी उन लोगों को दूर हटा देता है और बोलता है कि मुझे प्रिंसेस की कंडीशन चेक करने दो। इसके बाद लियांगजी प्रिंसेस वान्यू की गर्दन पकड़कर उसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगता है और इसी तरह वो प्रिंसेस वान्यू की बॉडी में मौजूद मून बीस्ट की सारी एनर्जी को निकाल देता है और प्रिंसेस वान्यू की बॉडी को रिकवर कर देता है। रिकवर होने के कुछ ही देर में प्रिंसेस वान्यू होश में आ जाती है। प्रिंसेस को ठीक देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और तभी प्रिंसेस बोलती है कि क्या मैं सच में जिंदा हूँ? मुझे तो लगा था कि आज मैं मरने वाली हूँ। तभी रॉयल सोल्जर्स प्रिंसेस को बताते हैं कि आपको लॉर्ड लियांगजी ने बचाया है। वो बोलते हैं कि लॉर्ड लियांगजी तो एक मिरेकल डॉक्टर हैं। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है कि मेरे ख्याल से पर्पल एम्परर रिकार्नेट होकर लियांगजी के रूप में यहाँ आए हैं। तभी प्रिंसेस वान्यू लियांगजी की तरफ देखकर रोने लगती हैं। ये देखकर फेरी फॉक्स लियांगजी पर गुस्सा करते हुए उसे पूछते हैं कि तुमने प्रिंसेस वान्यू के साथ क्या किया है, वो इस तरह क्यों रो रही है? लियांगजी बोलता है आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसकी बॉडी को रिकवर करने में इसकी हेल्प की है।
मुझे नहीं पता कि अचानक इसको क्या हो गया, ये क्यों रो रही है। लेकिन फेरी फॉक्स को लियांगजी पर भरोसा नहीं होता। फेरी फॉक्स प्रिंसेस वान न्यू से बोलती है कि मुझे नहीं पता इसने क्या किया है, लेकिन मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो प्रिंसेस वान न्यू बोलती है आप लियांगजी को ब्लेम मत करिए, उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती। और वो रोते हुए फेरी फॉक्स के गले जा लगती है। ये देखकर बाकी सभी गर्ल्स को लगता है कि लियांगजी ने उसके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए वो सभी लियांगजी की तरफ गुस्से में बढ़ने लगती हैं। लियांगजी पीछे हटते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है लियांगजी ने प्रिंसेस वान न्यू के साथ क्या किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय 这臭बाय।丫头，待会儿一定让你知道我的厉害！娶不到公主啊！